नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें एग्जाम्स की। एग्जाम्स जुडिशरी के होते हैं, एग्जाम्स एडीपीओ के होते हैं, एपीपी के होते हैं, एग्जाम्स आपके पुलिस के प्रमोशंस के होते हैं। इन सब में आपको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो होता है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। हाँ, बिहार जुडिशरी में आईपीसी नहीं होती है, अलग बात है, बाकी आपको सभी जगह देखने को मिलती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी। सबसे पहले चलते हैं आईपीसी का चैप्टर नंबर 1। तो अपने जल्द से डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 याद कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 जब आप देखेंगे तो इसका नाम है इंट्रोडक्शन। वहीं पर अगर हम बात करें सीआरपीसी की, वहीं पे हम बात करें सीपीसी की, वहीं पे बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, टीपी की, लिमिटेशन की, एसआरए की, तो सबका चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी होता है, प्रारंभिक। इसका नाम है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना है। दोनों एक ही बात कहता है, लेकिन बस उनकी टाइटल थोड़े से डिफरेंट है, बाकी दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। देन आता सेक्शन नंबर 1। इसका सेक्शन 1 से 5 तक है। सेक्शन नंबर 1 के तहत शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट किसका, सीआरपीसी का, सीपीसी का, लिमिटेशन का, एसआरए का, टीपी का, कॉन्ट्रैक्ट का, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका नाम है टाइटल एंड एक्सटेंड ऑपरेशन ऑफ दिस कोड, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोड का डिफरेंट दिया गया है, बाकी वही चीजें हैं। बात करते हैं यहाँ पर दूसरी चीज की कि इसका एक्सटेंड कहाँ है पूरे इंडिया में, ये कब से अप्लाई हुआ पूरे इंडिया में। तो लिखेंगे 31 अक्टूबर 2019 से सारे एक्ट, मोस्ट ऑफ एक्ट, सारे नहीं, कुछ है जो आज भी नहीं है, मोस्ट ऑफ एक्ट का एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है। यदि आपके पास पुराना बैरेक्ट है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, वहां पे होल ऑफ इंडिया लिख लीजिए। यदि आप पुराने पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो पुराने पेपर्स में आज भी लिखा हुआ है एक्सेप्ट जेएंड के, आप उसको भी चेंज कर लीजिएगा और आप उसको लिख लीजिए होल ऑफ इंडिया, क्योंकि तो पुराने आए हुए पेपर, तो उनका आंसर वही था। तो ऑप्शन चेंज होगा, बाकी तो सारे सेम लिखे हुए। आपका आंसर जो है, जो ऑप्शन पहले था एक्सेप्ट जेएंड के, वो हो जाएगा इंक्लूड जेएंड के। देन इसके आया कब था, कौन सी डेट पर आया था, यह 1 जनवरी 1862, यानी 1860 का एक्ट है और 2 साल बाद इसका कमेंसमेंट हो गया। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्या इंडिया के बाहर भी अप्लाई होता है। देखो जनरल आंसर होता है कि होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है, बट अगर किंतु परंतु के साथ जुड़ा हुआ है कहीं, दूसरे ऑप्शन में किंतु परंतु के साथ आता है, तो यस, इसका एक्सटेंड आउट ऑफ इंडिया में भी है। कैसे देखते हैं। सेक्शन 2 कहता है विद इन इंडिया। क्या कहा कि इंडिया के अंदर आपको ऑफेंस करेंगे। बैरेक्ट ओपन कर लीजिएगा और बैरेक्ट में देखिएगा सेक्शन 2 कहता है विद इन इंडिया, यानी आप ऐसा कोई ऑफेंस करते, आप ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन करते हैं। क्या वर्ड यूज किया मैंने, एक्ट और ओमिशन। आप कोई एक्ट और ओमिशन करते हैं, कोई कार्य या लोप करते हैं। क्या होता है ये एक्ट, क्या होता है ये लोप। देखिए, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, देखिए एक्ट मीन ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ आईपीसी प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ओमिशन ड्यूटी, लीगल ड्यूटी बाय लॉ, यानी जिसको मना करने के लिए किया वो आप कर रहे हो, दैट इज द एक्ट। जिसको करने के लिए आप लीगली बाउंड है, बट आपने उसको क्या किया, आपने उसको मिस कर दिया, दैट इज द ओमिशन। ठीक है। एवरी पर्सन, हु इज एवरी पर्सन, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसमें देखिएगा वहां पे आता है पर्सन और सिटीजन। सिटीजन ओनली इंडिया वाले, और एवरी पर्सन एट द टाइम आप इंडिया में है, चाहे आप इंडियन हो या चाहे आप इंडियन नहीं हो, अदर देन इंडियन आप फॉरेनर हो, लेकिन फिलहाल आप इंडिया में हो। तो क्या कहा, एवरी पर्सन जो कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन करता है जो इंडिया के द्वारा ट्राइबल है, तो आपको यहाँ की आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगी। क्या कह रहा है कि विद इन इंडिया में आप ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करते हो, ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन करते हो जो आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है, तो आपका ट्रायल भी यही की जाएगी। ट्रायल वर्ड आती है, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, और क्या जलनी चाहिए, ट्रायल में सीआरपीसी, क्योंकि यहाँ पे जो आईपीसी जो है एक सब्सटेंटिव लॉ है। आईपीसी जो है एक सब्सटेंटिव लॉ है, और सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड कौन करता है, प्रोसीजर लॉ। तो आईपीसी का सब्सटेंटिव लॉ का प्रोसीजर लॉ कौन है, सीआरपीसी। और सीआरपीसी में लिखा है कि मैं आईपीसी की ट्रायल करूंगा, पता कहाँ लिखा है, सेक्शन नंबर 4 में लिखा है। और पता था सेक्शन नंबर 26 की जब मैं करूंगा मेरे कौन कौन से कोड करेंगे, तो ये लिखा हुआ है सीआरपीसी में। ठीक है। तो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, सेक्शन 2 विद इन इंडिया, 2 वर्ड याद रखने, एवरी पर्सन और एक्ट और ओमिशन। ठीक है। फिर आता है बियॉन्ड इंडिया। कई बार आपको कंफ्यूज होता है इन दोनों में क्या अंतर है, ये कितना बियॉन्ड इंडिया, ये कितना है विद इन इंडिया। यहाँ पे वर्ड यूज किया एवरी पर्सन, यानी इंडिया में एट द टाइम आप इंडियन है या फॉरेनर, कोई भी इंडिया में रहकर कोई ऐसा ऑफेंस करते, ऐसा एक्ट ओमिशन करते जो आईपीसी के द्वारा पनिशेबल है, यहाँ पे ट्राइबल होगा। यहाँ पे वर्ड यूज किया एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो इंडिया के लॉ से गवर्न होता है, एनी पर्सन जो इंडिया के लॉ से गवर्न होता है, इंडिया के
लॉ से गवर्न होता है। अब इंडिया के लॉ से गवर्न कौन होता है? अंडरस्टूड है कि जो इंडियन है वो इंडिया के लॉ से गवर्न होता है, और जहां जहां इंडियन जाता है इंडिया का लॉ साथ साथ जाता है। तो क्या कहा? बियॉन्ड इंडिया जाकर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो इंडिया के अंदर ट्राइबल है, तो आपको यहाँ पर पनिश किया जाएगा, आपको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। देन आता है सेक्शन 4। तो 1 कहता है शॉर्ट टाइटल की बात करता है, 2 विद इन इंडिया की बात करता है, 3 बियॉन्ड इंडिया की बात करता है। ठीक है, नाउ आते हैं हम 4 के अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी सेक्शन 4 कहता है कि मैं इंडिया में किए गए ऑफेंस के लिए भी अप्लाई होता हूँ और मैं इंडिया के बाहर किए गए ऑफेंस के लिए भी अप्लाई होता हूँ। इसलिए सेक्शन 1 को 4 के साथ पढ़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आईपीसी का एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में है, इवन तो इंडिया के बाहर भी है। ठीक, एनडीपीएस भी यही कहता है कि एनडीपीएस एक्ट का नाम सुना होगा आपने, उसमें भी लिखा है कि वो भी इंडिया में भी अप्लाई होता है और वो इंडिया के बाहर भी अप्लाई होता है, एनडीपीएस एक्ट। ठीक है, अब इसमें 3 शर्तें हैं। पहली, सिटीजन, भारत का नागरिक। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ पर भी तो यही है, हाँ, बट यहाँ उस पर्सन की बात की गई है जो इंडिया में है और इंडिया के थ्रू बाहर जा रहा है। इंडिया में है एनी पर्सन जो इंडिया में है, इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया की किसी कंपनी के थ्रू बाहर जा रहा है, हो सकता है फॉरेनर भी हो, तो भी यहाँ पे ट्राइबल होगा। यहाँ पे पहले सेट है सिटीजन। क्या कहा? सिटीजन, जहां जहां सिटीजन जाएगा इंडिया का, कानून उसके साथ साथ चलेगा, कानून उसके साथ साथ चलेगा। तो उसकी ट्रायल कहाँ होगी? इंडिया में होगी। तो पहला इंडिया का सिटीजन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि आईपीसी कहती है कि बाईगेमी जो है प्रोहिबिटेड है। एक बंदा इंडिया का है और इंडिया के बाहर से दूसरी शादी कर लेता है, तो क्या इंडिया में ट्राइबल होगा? हाँ जी, इंडिया में ट्राइबल होगा। पहले शादी की, दूसरी बार की है तो अभी इंडियन, लेकिन यदि वो इंडिया के बाहर जाता है और वहां की सिटीजनशिप ले लेता है, तो जैसे वो इंडिया के बाहर जाएगा और वहां की सिटीजनशिप ले लेगा, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल बोलूंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जैसे ही आप इंडिया के बाहर का सिटीजनशिप ले लेंगे, वॉलेंटरी आपने ले लिया, उस दिन से आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहेंगे। और जब इंडिया के सिटीजन नहीं है तो इंडियन लॉ भी आप ऊपर तब अप्लाई नहीं होगा जब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप बाहर के सिटीजन हैं, इंडिया में जॉब कर रहे हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडिया के किसी सरकार के तहत अब बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ पे जॉब करता है और फिर उसको कोई तरह की टाइटल चाहिए, तो वो फिर यहाँ प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं होती है। इसका तो बाहर के लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है। पर ये तो गया, ये तो यही काम करता गया, बाहर हमारा सिटीजन बन गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9, वॉलेंटरी गया, अब हमारा से कोई रिलेशन नहीं, कोई नाता नहीं है, तो बाईकेमिकली कंसिडर नहीं होगा। सेकंड ध्यान रखना, कोई भी पर्सन आउट ऑफ इंडिया जाता है, एनी पर्सन आउट ऑफ इंडिया जाता है, वहां पे चाइल्डहुड मैरिज अटेंड करके आता है, बाल विवाह अटेंड करके आता है, तो क्या इंडिया में उसको कंसिडर करेंगे? बाल विवाह अटेंड करके आता है इंडिया के बाहर से, तो क्या इंडिया में उसको कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आईपीसी में कहीं पर भी बाल विवाह को प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है। और जो एक्ट बना हुआ है, चाइल्डहुड मैरिज एक्ट जो बना हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्डहुड मैरिज एक्ट, उसमें आउट ऑफ इंडिया का एक्सटेंड ही नहीं है। इट्स मीन इंडिया के बाहर कोई ऐसा ऑफेंस कहते हो जो आईपीसी में प्रिस्क्राइब्ड है, उसी के लिए आप पनिशेबल है। इवन दो इंडिया के बाहर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप इंडिया के बाहर जाते हैं, वहां एक ऐसा एक्ट करते हैं जो वहां पर भले पनिशेबल नहीं हो, बट यदि मेरे इंडिया में पनिशेबल है तो आपको इंडिया में पनिशमेंट मिलेगी। अब आता है इंडिया में कहाँ पर आपकी ट्रायल स्टार्ट होगी? जहां पे आप मिलोगे, जहां रहते हो ये जरूरी नहीं है, जहां पे आप ऑफेंस करने के बाद आकर पहली बार मिलते हो, वहीं आपकी ट्रायल कर दी जाएगी, वहीं आपकी ट्रायल कर दी जाएगी। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सीआरपीसी सेक्शन नंबर 188, देखिएगा जरूर। सीआरपीसी सेक्शन 188 बताता है इंक्वायरी ट्रायल के लिए प्लेस क्या होगा, 188 बताता है, ठीक है। सेकंड, रजिस्टर्ड। क्या कहा? इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी थिंग हो, कोई भी जहाज हो, कोई भी यातायात के साधन हो, कोई भी हो, उस पर चाहे तुम इंडियन हो चाहे तुम फॉरेनर हो, दोनों ही पनिशेबल है, क्योंकि जिस जगह तुम खड़े हो वो रजिस्टर्ड इंडिया की है। एग्जाम्पल, इंडिया की जो एरोप्लेन है वो रजिस्टर्ड इंडिया में है, उसके अंदर 2 इंडियन झगड़ा करते हैं, इंडिया में आएंगे, उसके अंदर 2 फॉरेनर झगड़ा करते हैं, इंडिया में ट्राइबल होंगे। मान लीजिए इंडिया का रजिस्टर्ड प्लेन सिंगापुर में जाता है और सिंगापुर में वहां पे जो है अंदर 2 यात्री बैठे होते हैं और वो दोनों फॉरेनर हैं और वो आपस में एक दूसरे को मुक्का मुक्की मारते हैं और दांत तोड़ देते हैं, यानी ग्रीवियस हर्ट। तो जिस प्लेस पे वो कर रहे हैं, यानी जिस प्लेन में वो कर रहे हैं, वो प्लेन इंडिया में रजिस्टर्ड है, इसलिए उनकी ट्रायल इंडिया में होगी।
थे कौन दोनों? फॉरेनर, बट बैठे किसमें थे? इंडिया के रजिस्टर्ड प्लेन में बैठे थे, तो ट्राइबल इंडिया में होगा। तो क्या था रजिस्टर्ड के अंदर कि उस रजिस्टर्ड चीज पर जो शिप हमारी जहाज है उसमें उस पर इंडिया एक इंडियन एक फॉरेनर हो सकते हैं, दोनों इंडियन हो सकते हैं, दोनों फॉरेनर हो सकते हैं। मेन चीज है रजिस्टर्ड। और तीसरा कंप्यूटर सोर्सेज। कंप्यूटर इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया के कंप्यूटर को टारगेट करते हुए ऑफेंस कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है, इंडिया में ट्राइबल होगा। इंडिया से बाहर बैठकर इंडिया के कंप्यूटर सोर्सेज को टारगेट करते हुए ऑफेंस कमिट करता है तो इंडिया में ट्राइबल होगा, इंडिया में ट्राइबल होगा। तो पहला टाइटल एंड ऑपरेशन, दूसरा विद इन इंडिया, तीसरा बियॉन्ड इंडिया, चौथा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। नाउ फॉर सेविंग्स, इट्स मीन ये सेविंग्स आपको सब जगह देखने को मिलती है। आईपीसी भी सेविंग्स देती है ना, सीआरपीसी सेक्शन 5 भी सेविंग्स है, सीपीसी सेक्शन नंबर 4 सेविंग्स है। ये सेविंग्स आपको सब जगह देखने को मिलती है। इस सेविंग्स का मीनिंग क्या है? तो आईपीसी में सेविंग्स का मतलब है कि आईपीसी कहाँ का किन किन पर अप्लाई होगी, कहाँ पर तो सेक्शन 1 बता दिया, लेकिन किन किन पर अप्लाई नहीं होगी। जहाँ स्पेशल लॉ बने हुए वहां नहीं होगी, जहाँ लोकल लॉ बने हुए वहां नहीं होगी, प्रेसिडेंट पे नहीं होगी, गवर्नर पर नहीं होगी। कैसे पता चला? तो देखिए जनरल रूल कहता है कि जब कभी किसी मैटर के लिए स्पेशल लॉ बना हुआ है तो स्पेशल लॉ अप्लाई होगा, जहाँ पे लोकल लॉ बना हुआ है लोकल लॉ अप्लाई होगा। लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को आर्टिकल 361 में एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया हुआ है, उन पे अप्लाई नहीं होगा। कहाँ लिखा हुआ है आर्टिकल 361 में कि प्रेसिडेंट और गवर्नर पर नहीं, और पार्लियामेंट के मेंबर पर भी बेनिफिट मिलेगा। कहाँ लिखा है पार्लियामेंट के मेंबर का? आर्टिकल 105 पर। उन पे कोई प्रोसीडिंग नहीं करेंगे जब पार्लियामेंट की बैठक चल रही होती है, सिटिंग चल रही होती है, जब संसद सेशन में है उस दौरान अगर कोई कुछ कहता है कुछ करता है तो अप्लाई नहीं होगा। सेविंग का मतलब होता है कि आईपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक सीआरपीसी की सेविंग, सीआरपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगी। ठीक सीपीसी की सेविंग, सीपीसी कहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो ये है सेक्शन नंबर 1 कहता है टाइटल क्या है, नंबर 2 कहता है विद इन इंडिया, नंबर 3 कहता है बियॉन्ड इंडिया, नंबर 4 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल और नंबर 5 कहता है सेविंग्स। तब इसको अच्छे से पढ़िएगा, जब आप करेंगे इसको रीड भी कीजिएगा। रीड विथ सेक्शन नंबर 188 कहाँ चला गया? सेक्शन नंबर 188 लिखा था सीआरपीसी, ये रहा। इसके ट्रायल के बारे में बताया गया वो भी देखिएगा। और सेक्शन नंबर 4 सीआरपीसी देखिएगा जो बोलते हैं मैं आईपीसी की ट्रायल करूंगा। और सेक्शन 26 का सबसेक्शन 1, इसका भी सबसेक्शन 1 देखिएगा कौन कौन से कोड्स की ट्रायल करेगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की। यूनिक लॉ क्लासेस जो है खुद एक इंस्टीट्यूट रन करती है, आप सबको ही पता है। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, 2 वे कम्युनिकेशन होते हैं। हम जिस ऐप पे पढ़ाते हैं उस पर 2 वे कम्युनिकेशन रहता है। हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चों से भी रीड कराते हैं ताकि वो क्लास में एक्टिव रहे। कोशिश करते हैं अपने वीडियो ऑन रखे ताकि उनसे क्वेश्चन पुट अप हो सके। तो ये सब चीज़ें क्लास में एकदम क्लासरूम जैसी होती हैं। आती है ऑफलाइन क्लासेस का। ऑफलाइन क्लासेस जैसे स्टार्ट होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो एट द टाइम हमारे जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं वो रहे 15 अक्टूबर 2021 से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ जी, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के सारे स्टेट की तैयारी कराती है। आप कोई भी स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं, सारे स्टेट की प्रिपरेशन करवाती हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको यही नंबर मिल जाएंगे। और यहीं पे नंबर मैं दे देती हूँ 9950574460। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आज चैप्टर 1 का आप अपने बैग खोल के उसके साथ पढ़िएगा, आपको हाथ याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट आज के लिए, धन्यवाद।